हेलो नमस्कार बच्चों, सुविद्या चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज में हम ले रहे हैं कक्षा 7 का संस्कृत का चैप्टर 4 हास्य बालक कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वार बालक व मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। इसका मतलब है कि विविध वेशभूषा धारण करके 4 बालक मंच पर उपस्थित हैं। उपविष्टा माने बैठे हुए हैं। अध श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति, और जो श्रोतागण हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम कुर्वन्ति च, और हल्ला कर रहे हैं। अब संचालक कह रहा है अलम कोलाहलेन। अलम माने मत करो, कोलाहल माने हल्ला मत करो, अलम कोलाहल माने हल्ला मत करो। अध्यम आज परम हर्ष का अवसर है। अध्यम परम हर्ष से अवसर है, ये बहुत खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे माने काव्य का नाश करने वाले, कालया पकाश्च माने समय को बर्बाद करने वाले, ये व्यंग में कहा गया है। भारत के हास्य कवि धुरंधर जो हास्य कवि हैं वो आए हुए हैं। समागता सन्ति माने आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मु। इस आइए, यही माने आइए, करतल ध्वनि से हम लोग, वयम माने हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मु हम इन सब का स्वागत करें। पहला जो कवि है गजाधर, वो सबसे पहले आता है। वो कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, सभी नीरस जनों को। ये भी व्यंग में कहा हुआ है, बाकी तो वो सुनने आए हंसी की कविता, लेकिन उन्होंने कहा सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी। सबसे पहले मैं आधुनिक जो वैद्य है उसके विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। गजाधर जो है अपनी कविता सुनाते हुए कहता है, ए वैद्यराज, यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, तुमको नमस्कार है। नमस्तुभ्य माने तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सब ऊंचे स्वर में हंसते हैं। फिर जो दूसरा कवि है वो कालांतक, वो आता है। वो कहता है कि अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न मैं मादृशा कुशल, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसा जनसंख्या को निवारण करने में कुशल नहीं है। नाते मादृशा माने मेरे समान कुशल कोई नहीं है जनसंख्या निवारण करने में। ममापि काव्यम इदम श्रृणन्तु भवन्तः, तुम मेरे काव्य को इस प्रकार सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम। जलती हुई चिता को देखकर जो वैद्य है वो बहुत आश्चर्य करने लगता है। ना तो मैं गया हूँ न मेरा भाई गया है, तो ये कस्येद हस्तलाघवम, ये किसके हाथों की कला है। मतलब मैं भी नहीं गया इसका इलाज करने, मेरा भाई भी नहीं गया, तो किसके हाथों की ये कला है कि आदमी मर गया। सर्वे पुनः हसन्ति, सब लोग पुनः फिर हंसते हैं। फिर तुंदिल, तुंदिल माने मोटे आदमी के लिए कहा है, तुंदिल आता है। फिर तुंदलस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, जो तुंदिल है वो अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे इस काव्य को सुनकर जीवने धारिताम, जीवन में आप लोग इस चीज को अपनाए हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, जो दूसरे का जो अन्न है उसको प्राप्त करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने इस शरीर पर दया करो। परा अन्नम दुर्लभम लोक है, जो दूसरे का जो अन्न है वो इस लोक में दुर्लभ है। और शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो वापस आ जाता है, आदमी हर बार जन्म लेके आ जाता है इस दुनिया में, लेकिन इसलिए इस शरीर पर दया करो और दूसरे का जो अन्न है उसको खाओ। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब लोग जो है पुनः हंसते हैं। फिर धुंध आता है। अरे भवन्तः जानन्ति यत्
एव यत् आधुनिका वैज्ञानिका प्लूटो ग्रहं न स्वीकुर्वन्ति। अरे क्या आप लोग जानते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक जो प्लूटो है वो ग्रहों को नहीं स्वीकार करता है। तेषां मते 8 एव ग्रहा, उसके मत के अनुसार 8 ग्रह हैं, किंतु मन्मतेन 10 ग्रह सन्ति, लेकिन मेरे मत के अनुसार 10 ग्रह हैं। श्रोतागण कहते हैं अपि कवि धुरंधर, अरे कवि धुरंधर कस्तव 10वां ग्रह कौन सा है? तेन अस्माभिः कदापि न, हमने भी उस ग्रह का नाम कभी नहीं सुना। तस्य तचा, उसका क्या प्रभाव है? धुंध कवि कहता है सावधान मनसा शृणो, सावधान मन से सुनो भवंत, मैं आप लोगों को 10वें ग्रह से वैशिष्ट्यम में 10वें ग्रह की विशेषता आप लोगों को बताता हूँ। 10वां ग्रह कौन सा है? वो जो सदा टेढ़ा रहता है। सदा वक्र माने सदा टेढ़ा रहता है, सदा क्रूर, हमेशा क्रूर रहता है। सदा मान धनाप है, मतलब जो सदा धन और मान सम्मान का अपहरण करता है। कन्या राशि में स्थित नित्य जो जामाता माने जो जमाई होता है, वो 10वां ग्रह होता है लोगों के लिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्तरे, काव्य पाठ को सुनकर एक जो बच्चा है वो बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हास पूर्वक उसको सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयंतो, वो सुनो, मेरी कविता भी सुनो। मेरी जो कविता है गजाधर कवि को और तुंदिलम भोज्य लोभी पेटू जो तुंदिल है उसको 10वें ग्रह 10म ग्रह और जो 10वां ग्रह जो धुंध ने बताया वो और कालांतक, उनको सबको मेरा नमस्कार है। काव्य को सुनकर हा 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 इति कृत्वा सब लोग हंसते हैं, अन्य लोग भी हंसते हैं और सब अपने घर को प्रस्थान करते हैं।